नमस्कार दोस्तों, टॉपर 16 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करी जाएगी एएसओ भर्ती के बारे में, नई एएसओ भर्ती बारे में और रिज़ल्ट कब तक आएगा उसके बारे में, क्योंकि एक सूचना कल की मिली है। नई भर्ती का इंतज़ार करने वालों के लिए एक गुड न्यूज़ है, ठीक है। और असिस्टेंट ट्रेजरी अकाउंटेंट, कोषागार लेखाकार, इसके अध्याचन कमीशन को पहुंच चुके हैं, ठीक है। और लेखा परीक्षक जो जुलाई में आई हुई थी भर्ती, उसका एग्ज़ाम कब तक होगा, सिलेबस क्या होगा, कब तक आएगा। और एक पद जिसका हम बहुत पहले से जिक्र कर रहे हैं, अकाउंट क्लर्क, उसका अध्याचन ढेर सारा अध्याचन कमीशन के पास है। लोअर के पद और एजीटीए वालों के लिए गुड न्यूज़ है। सभी बातों पे विस्तार से चर्चा करी जाएगी, ठीक है। तो जुड़े रहिए टॉपर 16 के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेगी और कहीं नहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो नई एएसओ भर्ती पे लगी मुहर, ठीक है। तो कल की एक न्यूज़ है दोस्तों कि जिस 2-3 विभागों का जो हम जिक्र कर रहे थे एएसओ के संबंध में, उस विभाग का रिमाइंडर आयोग को लगाया गया है, ठीक है। और आयोग रिमाइंडर का जवाब यही दिया है कि हम भर्ती प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू करेंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि इसी पेट से विज्ञापन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो जो भी एएसओ की तैयारी करने वाले कैंडिडेट हैं वो खुश हो जाएं और तैयारी अपनी स्टार्ट कर दें, क्योंकि अध्याचन इसी पेट से आएगा। और इसके लिए जैसे ही 19 का रिजल्ट आता है, टॉपर्स वाला टीम पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगी इस भर्ती के लिए और इसका विज्ञापन जल्द से जल्द प्रकाशित करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये मान के चलिए कि ये विज्ञापन आपको नवंबर में आ सकता है। नवंबर के बाद, नवंबर से पहले मुश्किल दिख रहा है, लेकिन नवंबर में कोशिश करी जाएगी तो निकल सकता है, ठीक है। तो ये रही एएसओ नई भर्ती के बारे में। अब सबसे ज़्यादा क्वेरी आ रही है कि एएसओ 2019 रिजल्ट क्यों नहीं आउट किया जा रहा है, कुछ उसकी सूचना नहीं मिल रही है। क्या खिचड़ी पक रही है, क्या डिप्लोमा डिग्री का मैटर सॉल्व हुआ, कुछ समझ में आ नहीं रहा है। तो आपको बता दूं कि अभी तक जो कमेटी गठित की गई थी डिप्लोमा डिग्री वाली, अपनी रिपोर्ट कमीशन को नहीं दी है। समझ में आई बात। और उम्मीद है यही कि 20 तारीख के आसपास इसका मैटर सॉल्व कर लिया जाएगा, ठीक है। तो यही वहाँ पे से न्यूज़ मिली है कि अभी तक डिप्लोमा डिग्री का मैटर सॉल्व नहीं किया गया है और जैसे ही सॉल्व होगा आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि सॉल्व होते ही अगले 2-3 दिन में रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, क्योंकि फीडिंग वगैरह रिज़ल्ट तैयार है इसका। केवल उनकी कमेटी का रिपोर्ट आएगा, किसको लेना है किसको नहीं, उसको आउट करके इन कैंडिडेट्स को इन और आउट करके रिज़ल्ट को आउट कर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये रही एएसओ के बारे में न्यूज़, ठीक है दोस्तों। तो अब अगली न्यूज़ है कि असिस्टेंट ट्रेजरी अकाउंटेंट के 650 पदों पे भर्ती होगी, ठीक है। तो न्यूज़ यही मिली है दोस्तों, लेकिन ये उन विद्यार्थियों के लिए गुड न्यूज़ नहीं है जो कॉमर्स के हैं। वो सोच रहे होंगे कि इसमें योग्यता बीकॉम रहेगी, लेकिन आपको बता दूं पहले इसमें योग्यता बीकॉम और बीएससी मैथ हुआ करती थी, लेकिन नियमावली में संशोधन कर दिया गया है दोस्तों। अब इसके पदों पे जो भर्ती होगी उसकी योग्यता सामान्य स्नातक होगी और किसी प्रकार की डिप्लोमा और डिग्री की आवश्यकता इसमें नहीं होती है, ठीक है। तो ये जनरल ग्रेजुएशन के पद हैं और ये पद सभी प्रकार के लेखाकारों में सबसे बेहतर यही माने जाते हैं, ठीक है। तो ये पद के भी अध्याचन कमीशन के पास पहुंच चुके हैं, सुनने में यही आया है, जानकारी यही मिली है। और इसमें इसको कैसे निकाला जाएगा, इस पेट से निकाला जाएगा या फिर अगले पेट से निकाला जाएगा या फिर लोअर
में ऐड करके निकाला जाएगा। अभी कुछ इसकी जानकारी नहीं मिली है दोस्तों, ठीक है। तो जैसे ही इस पे कोई ऑफिशियल और ऑथेंटिक न्यूज़ मिलती है आपको टॉपर्स वाला के माध्यम से बता दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब अगली न्यूज़ है प्रशिक्षित भर्ती लेखा परीक्षक भर्ती के बारे में, जिसमें कैंडिडेट्स के सबसे ज़्यादा क्वेरी आ रही थी कि कब तक इसका सिलेबस आएगा सर और एग्ज़ाम कब तक होगा। तो आपको बता दूं कि सिलेबस संभवतः विद्यार्थी जो कैंडिडेट्स थे वो कह रहे थे कि जाने के लिए कमीशन और वहाँ सिलेबस की डिमांड करने के लिए, तो जो भी लेखा परीक्षक के विद्यार्थी हैं एक बार कमीशन से रिक्वेस्ट करके अपना सिलेबस आउट करवा सकते हैं और उसमें किसी प्रकार की भीड़ और ये करने की आवश्यकता नहीं है। 3-4 लोग जाइए और सेक्रेटरी सर से रिक्वेस्ट करिए कि सिलेबस सर हम लोगों को दे दीजिए, तो वहाँ से आप लोगों की बातों को गंभीरता से लिया जाएगा और सिलेबस संभवतः इस महीने के अंत तक आउट कर दिया जाएगा, ठीक है। और एग्ज़ाम तो काफ़ी लंबा जाता दिख रहा है दोस्तों, दिसंबर से पहले मुश्किल है। लेकिन अब देखिए कमीशन की लीला, क्योंकि इस पेड से जो भी विज्ञापन आए हुए हैं उसमें फॉर्म जो पड़े हुए हैं उसकी संख्या बहुत कम है। लेखा परीक्षक भर्ती में करीबन 7,000 के आसपास फॉर्म गिरे हैं और जो 2-3 भर्तियां मेडिकल की आई थी, किसी में 5,000 से ज़्यादा फॉर्म नहीं है, ठीक है। एक ही भर्ती थी जो ग्राम पंचायत अधिकारी थी, जिसमें 50,000 कैंडिडेट्स को पेपर कराना है और बाकी सब में 5 से 10,000 के बीच में ही कैंडिडेट्स होंगे। तो कमीशन को इसमें किसी प्रकार का एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक ही ज़िले में और एक ही 2-3 सेंटरों पे एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि 7,000 बहुत कम संख्या होती है। अब तो स्कूलों की क्षमता ही 2-2 हज़ार की हो चुकी है, 1.5 से 2 हज़ार। तो 3 से 4 स्कूलों में सेंटर बड़े बड़े स्कूलों में रख के और एग्ज़ाम कराया जा सकता है। तो एग्ज़ाम अगर कमीशन चाहे तो जल्दी करा सकता है, इसमें किसी प्रकार का पेच नहीं है। अब देखिए कमीशन की लीला क्या करता है, लेकिन सकारात्मक रहिए, एग्ज़ाम जल्दी होगा। और एक पद की सूचना मिली है कि अकाउंट क्लर्क के 850 पदों का अधियाचन कमीशन के पास इस समय है, पहुंचा नहीं है, बहुत पहले से है। 850 से ज़्यादा पदों का अधियाचन कमीशन के पास अकाउंट क्लर्क का है, जिसकी योग्यता केवल बीकॉम है, न कि CCC और न किसी प्रकार की टाइपिंग। जो लड़कों के प्रश्न होते हैं इसमें संदेह के कि सर टाइपिंग भी होगी क्या, सर इसमें CCC होगा क्या, तो इसमें बता दूं किसी प्रकार का कोई नहीं है। इसमें मैक्सिमम पद मंडी विभाग, कृषि उत्पादन मंडी विभाग के हैं और 4-5 डिपार्टमेंटों के हैं, खादी ग्राम उद्योग के हैं। तो ये अकाउंट क्लर्क के 850 पदों के अधियाचन कमीशन के पास पड़े हुए हैं और इसमें क्या करता है कमीशन अभी कोई सूचना नहीं है, काफ़ी लंबे समय से पड़े हुए हैं, ठीक है। और अगली न्यूज़ है लोअर के पद। तो लोअर की भर्ती अंतिम चरण में है, हो सकता है AGTA से पहले लोअर के पद आ जाए या फिर लोअर AGTA के बाद आए। तो लोअर के विज्ञापन बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकते हैं और इस महीने के अंत में या अगले महीने के शुरुआती चरण में आपको लोअर के विज्ञापन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और लोअर के पदों की संख्या 400 से 500 के आसपास रहेगी। जैसे ही पदों की संख्या, जैसे ही इस विज्ञापन पे काम होगा आपको बता दिया जाएगा कि कितने पदों पे भर्ती होने वाली है, ठीक है। और एक गुड न्यूज़ है AGTA के विद्यार्थियों के लिए दोस्तों कि आपकी भर्ती अंतिम चरण में है और जो पत्राचार होना था लोक सेवा आयोग से वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब आपकी भर्ती का पूरा दारोमदार कमीशन के पास है और कमीशन से यही न्यूज़ मिली है कि भर्ती को निकालने के लिए कमीशन एकदम प्रयासरत है और बहुत जल्द इस भर्ती का विज्ञापन जारी करा जाएगा, ठीक है। तो AGTA के जो भी विद्यार्थी हैं आप लोगों की धैर्य की सीमा समाप्त होने वाली है। अब बहुत जल्द आपका विज्ञापन कमीशन प्रकाशित करने वाला है, तो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि विज्ञापन विदिन 1 मंथ आपका आउट कर दिया जाएगा। 1 मंथ तो ज़्यादा है, 20 दिन के अंदर आपका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। तो ये न्यूज़ थी दोस्तों आज,
और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।